भगवान विष्णु का स्वप्न। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेष संसार विहारहीनं मादित्यगं पूर्णसुखाभिरामं समस्तसाक्षिं तमसः परस्ता नारायणं वैष्णवमहं भजामि। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल और डमरूधारी स्वर्णाभरण भूषित सुरेंद्र वंदित सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद में उन्मुक्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। ऐसा सपना आया भगवान विष्णु को। उन्हें देखकर नारायण प्रसन्नता से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर माता लक्ष्मी पूछने लगी, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान नारायण ने कुछ देर तक लक्ष्मी जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान भोलेनाथ मुझे स्मरण किया है। हम लोगों का अहोभाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करते हैं। ऐसा सलाह करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश की तरफ चल पड़े। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूर ही गए होंगे कि देखते हैं कि भगवान शिव स्वयं गिरिजा के साथ उनकी तरफ चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही न रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई हो। जब पास में आए तो दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। उस समय ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मूकवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शिवजी को भी रात्र में इसी प्रकार का स्वप्न आया कि मानो नारायण को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि आप दोनों बैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि आप दोनों कैलाश चलो। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही बीड़ा बजाते हरि गुण गाते देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे ही निर्णय कराने कि वे बैकुंठ चला जाए या कैलाश चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दें वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रहीं, अंत में वे दोनों की तरफ मुख करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर
तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। सिर्फ यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों की आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो हैं। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब दृढ़ धारणा भी हो गई है कि आप लोगों में से एक प्रति जो द्वेष करता है, एक के प्रति जो द्वेष करता है, वह मानो दूसरे के प्रति भी करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका घोर पतन निश्चित है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। नारायण यह समझें कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर श्री विष्णु जब बैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शिव जी हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। नारायण बोले, एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर में मेरी महेश्वर से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़े में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की पूजा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव जी की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु जी को भी स्वीकार है, वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर पर ही कल्प भर, घोर नरक महुबास। अर्थात जिनको शिव जी प्रिय हैं किंतु जो मुझसे विरोध रखते हैं अथवा जो शिव जी से विरोध रखते हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। अर्थात श्री शंकर जी में और प्रभु श्री राम जी में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं मानना चाहिए। जय श्री नारायण।